हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हलवाई के स्टाइल में आज बनाने वाले हैं हम बालूशाही की रेसिपी। तो एक ही बार में इतना परफेक्ट बनकर तैयार होगा कि आपको भी खुद पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं बालूशाही की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बिल्कुल रस से भरी हुई बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो आप भी घर पर बना सकते हैं इस तरह से बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा इस ट्रिक के साथ। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले लिया है। इसमें अब हम डालेंगे हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर और हल्का सा यहाँ पर हम चुटकी भर नमक डाल देंगे, क्योंकि मीठे चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चुटकी भर नमक हमने यहाँ पर डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो आप जब भी बालूशाही बनाएं तो उसमें घी का ही मोयम डालें। तेल का मोयम डालने से उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये घी का मोयम डाल रहे हैं। तो घी हमने यहाँ पर ले लिया है 5 चम्मच के करीब और इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना है हमें इस तरह से, हाथों से अच्छी तरह से इसे मसल कर मिक्स करना है। और हाथ में लेकर आप इसका मुट्ठी में देखिए, इस तरह से अगर ये बन रहा है इसका मतलब ये मोयम जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मुट्ठी बंद करने पर ये जो डो नहीं बनेगा, अगर डो टूटने लगेगा तो फिर हमें इसमें और थोड़ी सी घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है मोयम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो डो हमें बिल्कुल आटे की तरह यहाँ पर नहीं गूंदना है। इस तरह से बस हल्का सा करके हम इसे एक जगह, देखिए इस तरह से हाथ से ही बस हम इसे मिक्स कर रहे हैं। और इसी तरह से मिक्स करते हुए बस हमें इसका डो लगाना है। ज़्यादा ज़ोर से हमें इसे दबाकर इसका डो नहीं तैयार करना है। बस सारी चीज़ें जो है एक जगह बंध जाएं, बस इसी तरह से हम इसका डो तैयार करेंगे। हल्का हल्का सा दबाकर हम इसे डो बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप इसे आटे की तरह गूंद देंगे तो फिर इसमें जो लेयर है वो नहीं बनेगी। बालूशाही में जो लेयर बनती है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, हम इस तरह से बस हाथ से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हमने यहाँ पर डाला है, नहीं तो फिर ज़्यादा ये गीला हो जाएगा अगर एक ही बार में आप पानी डाल देंगे तो। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने इसका डो अच्छी तरह से बना लिया है। बस सारी चीज़ों को एक जगह हमने जमा कर दिया है इस तरह से। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो इसे हम ढककर रख देते हैं। पहले ढककर हम इसे 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम इधर दूसरी साइड में चाशनी की तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप चीनी, 2 कप भरकर चीनी हमने लिया है। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। 2 कप चीनी में 1 कप पानी के साथ हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें इसे अच्छे से उबलने देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप केसर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए ये जो चाशनी है ये अच्छे से हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छे से ये उबल रही है। आप इसे हाथ में लेकर देखिएगा, अगर एक तार बन रहा है इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से चाशनी हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दूसरी साइड में हम बालूशाही को पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ढक्कन हटाकर हम इसे चेक कर ले रहे हैं एक बार। ये जो डो है अच्छे से तैयार हो गया हमारा। तो चलिए अब हम बालूशाही बना लेते हैं। इस डो को हम निकाल लेंगे और इसे हम
सेट कर लेते हैं हल्का सा पहले इस तरह से हाथ से। अब हम इसे यहाँ पर लेकर इसे चाकू की सहायता से काट लेते हैं पहले। तो इसे हमने 2 टुकड़े में एक काट लिया है। फिर से हम इसे छोटा साइज़ एक काट लेते हैं और एक टुकड़े को पहले हम आपको बनाकर दिखाते हैं। हल्के हाथों से हम इसे दबा रहे हैं इस तरह से। देखिए हल्के हल्के से इसे दबा लेते हैं इस तरह से और चाकू की सहायता से फिर से हम इसे काट लेंगे। जितना छोटा आपको बनाना है या फिर जितना भी बड़ा बनाना है आप उस तरह से इसका डो आप काट लीजिए। तो एक एक डो जो जितने साइज़ का हमने बनाया था, ये देखिए एक लेकर हम हाथ में इस तरह से इसे अच्छे से बना लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे गोल करके बीच में उंगली से इस तरह से दबा लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे इतना छोटा बनाया है, लेकिन जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़े इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे ही बनाकर तैयार किए हैं। तो एक और आपको हम बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से हमने इसे गोल करके बीच में उंगली से इस तरह से कर लिया है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे जो बालूशाही हमारी उसे हम तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो जो साइड में ये देख रहे हैं आप, ये जो हल्का सा फट जा रहा है, इसे हमें दबा देना है हल्का हल्का, नहीं तो फिर ये जब फ्राई करने के टाइम में टूट भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है, बहुत ही कम गर्म तेल में हमें इसे फ्राई करना है और धीरे धीरे करके हमें इसे फ्राई करना है। अगर जल्दी से आप इसे गैस का फ्लेम बढ़ाकर फ्राई कर लेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ बालूशाही तैयार कर लिए हैं। तो सारे बालूशाही को हम तैयार करके यहाँ पर फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो तेल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में तेल हमारा गर्म हो गया है, हल्का, बहुत ही हल्का गर्म है। तो अब हम एक एक करके बालूशाही को यहाँ पर डाल देते हैं। एक एक करके यहाँ पर हम डालेंगे। आप देख सकते हैं गैस हमने बिल्कुल लो पर रखा है और तेल हमारा बिल्कुल ही कम गर्म है यहाँ पर। और लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक हमने एक साइड से इसे हल्का सा पकने के लिए छोड़ दिया था। 10-12 मिनट तक हमने एक साइड से इसे इसी तरह से पकने दिया है। जब ये तैर कर खुद से ऊपर आ जाता है तब हम इसे पलटेंगे। तो आप कुछ देर में हम आपको दिखाते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ गया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये अच्छे से ऊपर आ गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। हल्के हाथों से हमें इसे पलटना है। तो एक चम्मच की सहायता से हम इसे पलट रहे हैं। आप इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसलिए हमने इसे छोटे छोटे बनाकर तैयार किए थे। तो हम इसे पलट कर भी इसी तरह से लो फ्लेम में फिर से हम इसे 10 से 12-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर से 10 मिनट के बाद हमने गैस का फ्लेम बढ़ा दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं। तो हाई फ्लेम में बार बार अलट पलट कर हमें इसे क्रिस्पी होने तक, ऊपर से सुनहरा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप इसका कलर हल्का सा देख सकते हैं, हल्का सा इसमें आया है। तो इसी तरह से बार बार हमने अलट पलट कर इसे फ्राई कर लिया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसे बार बार पलट रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे पलटते रहना है। तो देखिए एक साइड से कितना ही अच्छा सुनहरा सा कलर आया है इसमें। अब दूसरे साइड से भी हम इसे फिर से पलट ले रहे हैं।
गैस का फ्लेम हमने हाई पे रखा है, तो इसे जल्दी जल्दी पलटते रहना है हमें, नहीं तो फिर एक साइड से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब हम इसे एक कलछी की सहायता से निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कितना ही अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी सा ऊपर से और अंदर से बिल्कुल जूसी ये बनकर तैयार होगा। देखिए, तो अब हम इसे सारे को निकाल लिए यहाँ पर, और दूसरी बार भी हमने इसी तरह से फ्राई करने के लिए रख दिया है। देखिए, सारे जो बालूशाही हमारे तैयार है। अब इसे हम रस पर डालेंगे। तो यहाँ पे चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है, और बालूशाही जो हमने फ्राई किए वो भी हमारे हल्के ही गर्म है, ज़्यादा गर्म हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो देखिए, एक एक करके सारे बालूशाही को हम यहाँ पर डाल देते हैं, और ऊपर से हम इसमें चम्मच से रस डालेंगे ताकि इसमें सभी तरफ से अच्छे से रस इसमें आ जाए। और इसे रस में हम इस तरह से डिप करके छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमने इसे 10 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं रस से निकाल कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। एक ही बार में आप इस तरह से अगर बनाकर तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा ये। तो कैसी लगी फ्रेंड आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।